आशिकाने जार जाकर जहां उस पुरवकार मकाम पर एक तरफ हुजूर पर सलाम भेजते हैं, तवज्जो है ना, जालियों के सामने, सुनहरी जालियों के सामने खड़े होकर कहते हैं अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अब जब निगाह इधर आती है तो साथ ही ख्याल आता है अस्सलामु अलैका या अबू बकर सिद्दीक या उमर बिन अल खत्ताब, और जिन्हें हुजूर ने अपने पहलू में सुलाया हुआ है। यार उनसे बड़ी किसकी शान होगी और वो कितने अजीमुल मर्तबत होंगे। ए आले सुन्नत, तुम्हें सलाम हो, तुम्हारे अकीदों को सलाम हो। क्यों कि तुम्हारे दामन पे किसी पाक निस्बत की बेअदबी का दाग नहीं है। तुम नबी की आल के भी गुलाम हो, मुस्तफा के हर यार के भी गुलाम हो। हम हुजूर के सहाबा से भी प्यार करने वाले और हुजूर की आले बैत से भी प्यार करने वाले। और मैं इस चीज को वजाहत कर दूं, बेशक अबू बकर सिद्दीक ने नमाज पढ़ाई, मौला अली ने पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ी। मेरे नबी के तमाम सहाबा ने सोने सिद्दीक अकबर की इक्तिदा में नमाज, बोलो यार आहिस्ता क्यों मेरा मुंह देख रहे हो यार, सिद्दीक अकबर के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ी। मेरे जुमले ने बड़ों के जनाब दिलों को जलाया। बाद में क्लिप बनाए मेरे खिलाफ, पुत्र में फिर बयान करने लगा, एक दारे और बनाओ, हमारी सेहत पे असर नहीं पड़ता। मैंने अपनी गुफ्तगू में कहा था, वाह क्या शान है अबू बकर सिद्दीक की कि जो उस मुसल्ले पे खड़े हैं जिस मुसल्ले पे अली ने पकड़ के खड़ा किया था, और मेरे नबी नमाजें पढ़ाते रहे, उस मुसल्ले पे खड़े होकर अबू बकर सिद्दीक ने सहाबा को नमाज पढ़ाई। क्या शान है अबू बकर की। अबू बकर आगे है, मेरे नबी के कुल सहाबा पीछे हैं। और क्या शान है अली की कि नबी के मुसल्ले पे बैठा हुआ अबू बकर जिस पर दुरूद पढ़ रहा है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, वो अबू बकर मुसल्ले पे बैठ के जिन पर दुरूद पढ़ रहा है, उनमें पहला फर्द अली पीछे बैठे, यानी मुसल्ले पे चढ़ के भी जिन पे दुरूद पढ़ा जा रहा है वो आले मोहम्मद हैं, जिनकी मोहब्बत अबू बकर सिद्दीक में भी वाजिब और जरूरी है। वो आले मोहम्मद, भाई तवज्जो है कि नहीं। वो कौन है? आले मोहम्मद हैं। इसलिए मेरे नबी के सहाबा ने कभी भी ये कियास और अकल का तराजू घुमाकर आले मोहम्मद की शान को नापा तोला नहीं है। वगरना सिंपल सी बात थी, हजरत उमर जब मिंबर पे बैठे हुए थे, जनाब हजरत हुसैन पाक ने, और ये हदीस सही है, जनाब इमाम हुसैन ने जब आकर कहा उतरो मेरे नाने के मिंबर से नीचे, तो भाई इस मकाम पर तो खलीफतुल मुस्लिमीन कहां, उमर कितनी शान, कितनी बड़ी, मकाम कितना बड़ा, खलीफतुल मोमिनीन और मुस्लिमीन है, और एक बच्चा कह रहा है कि उतरो। मौका तो ये कि वो कह रहे थे जाओ निकालो इस बच्चे को बाहर, लेकिन चश्मे फलक ने कुछ और नजारा देखा। हजरत उमर हाथ बांध के नीचे खड़े होके, न सिर्फ नीचे खड़े हुए, सर झुका के इमामा उतार के खड़े हुए और अपने बाल पकड़ के कहने लगे, ए हुसैन, इस सर पे ये जो इज्जत के बाल हैं ये रब ने उगाए हैं, ये तुम्हारे मोहम्मद ने उगाए हैं। सुभान अल्लाह की आवाज आती रहे। इस बच्चे से बेटा मोबाइल जेब में रखो, वो लाइव चल रहा है, इस जेब में रखो, उधर मैसेज कर दो जिसने देखने उस पे देखे ना। मेरे सामने बैठे हुए सारे ही लाइव शुरू कर दो, जाने ने तो ध्यान मेरी तरफ रखे। मैंने क्या कहा बोलिए, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ कि बंद करावा लाइव, कोई ना करे थे चुप करके। असी तो चाहते हैं साड़ी गल सारे सुनो, क्योंकि हम कुरान और हदीस से इधर उधर नहीं होंगे। तो मैं बात को फिर दोहराने लगा। जनाबे हजरत उमर मिंबर से उतरे के नहीं, इमामा उतारा, सर नंगा करके खड़े होकर कहने लगे, उमर के सर पे इज्जत के बाद ये रब ने उगाए हैं, ये तुम आले मोहम्मद ने उगाए हैं। हजरत उमर को नहीं पता था ये छोटा बच्चा है, इसने तो बदर भी नहीं लड़ी। हम बदर के मुजाहिद होते हैं, ये इसने तो हिजरत भी नहीं की। हम मुहाजिरीन अव्वलीन होते हैं। ये तो उस वक्त था ही नहीं कि जब बैत उक़बा ऊला हुई है, जब बैत उक़बा सानिया हुई है, जब मक्के की मारें पड़ी हैं,
जब मदीने के अंदर मामलात हुए हैं ये तो था ही नहीं, कह देते हो नीचे बैठ जाओ नीचे, तुम कल कल के बच्चे हो और हमें कहते हो नीचे उतरो। और ये हजरत उमर किस जज्बे से हाथ बांध के खड़े हुए, ये समझा दिया हर जाई चिटियां दाड़ियां नहीं तकियां जा दिया, हर जगह पगड़ी के फल नहीं देखे जाते, हर जगह सनद के फड़के नहीं देखे जाते, हर जगह इल्म के शोले नहीं देखे जाते, कभी कभी निस्बतें वहां होती हैं। ये निस्बतें बंदे को बड़ा ऊपर ले जाती हैं और साहिबाने कमाल उन निस्बतों का लिहाज भी रखते हैं, उन निस्बतों का एहतराम भी करते हैं और उन निस्बतों के सामने सर को भी झुकाते हैं। तो मैं जुमला कह रहा था अजीजाने गिरामी, हम नबी की हर निस्बत से प्यार रखते। तो ये जो नारा लगा रहा था ना अबू तालिब, अबू तालिब, किसी के जहन में कुछ है तो अपने जेब में और जहन में रखे, ये अबू तालिब को नबी का चच्चा मानकर तुसी सोच के नु के सुभान अल्लाह कल करनी ने के परसों मेरे ख्याल है कल जुम्मे तक संभाल के रखो, जुम्मे तक खतीब साहब तकरीर के सन उस वेले बोले। अल्लाह के बंदो क्या बात है, नबी का चच्चा मानकर, नबी का मोहसिन मानकर, नबी का सिहाबी मानकर अबू तालिब के नारे लगा रहे हैं। भाई इनका नजरिया, इनका अकीदा है। तो जब नबी का सहाबी माना, नबी का मोहसिन माना और फिर मेरे नबी का इतना प्यारा माना कि मेरे हुजूर सारी जिंदगी जिन्हें दुआएं देते रहे, जिन्हें याद करते रहे और फिर कहते रहे लिल्लाहि दर्रु अबी तालिब, अल्लाह पता करे मेरे चच्चा अबू तालिब का, लौ कान हय्यन लकर्रत, ऐ ना हो आज अगर जिंदा होते मेरे मौजे देख के उनकी आंखें ठंडी हो जाती। तो बताओ नबी ने याद किया उनके मरने विसाल के बाद के नहीं किया? बोलो किया। फिर हजरत अली से बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, हजरत अली मेरे नबी ने फरमाया कौन है तुम में कि जो मुझे अबू तालिब का वो शेर सुनाए जो मेरी नात में उसने लिखा था, कलाम सुनाए। अब बाप के शेर जाहिर बेटा याद करेगा। तो हजरत अली ने अर्ज की हुजूर आप उस नात की बात कर रहे हैं, वअब्यदु युस्तस्कल गमाम बिवजही सिमालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिली का। हाँ 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 ये। फिर अली ने नात पढ़ी, नबी ने सुनी। नात लिखने वाला अबू तालिब, नात पढ़ने वाला अली, नात सुनने वाला ज़हरा का बाबा मोहम्मद मुस्तफा। वो कैसी महफिल नात हुई होगी सुनियो जिसमें नात खान अली है। मजा नहीं है, मजा नहीं है। इस मजमे में तकरीर के वक्त गुजारने के लिए करनी चाहिए। वो क्या महफिल नात होगी कि जिसमें नात पढ़ने वाला अली है, नात सुनने वाला नबी है, मजमा सहाबा का। और जिस शायर का नाम लेकर नबी आज कहते ना आला हजरत दी नात पढ़ो, आला हजरत दी नात पढ़ो, डिमांड होती है ना। तो यार आला हजरत का नाम कितना बड़ा नजर आता है। और इसमें कोई शक नहीं मेरे सैयदी आला हजरत ने इश्क रसूल की आग दुनिया के दिलों में लगाई है। इसलिए कहीं तो कहते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, कलीमो नजी खलील से कहीं कहीं ना बनी, हाय ये बेखबरी कि खलकत फिरी कहां से कहां। सुभान अल्लाह। क्या तो भाई साहब एक महफिल लगी हो, नीचे से पीर साहब कह दें आला हजरत का कलाम सुनाओ तो मजमे पे कैसी कैफियत तारी होती है। वाह जने आला हजरत ओके जने हुए इतने बड़े उर्स की महफिल में पीर साहब कह रहे हैं कि आला हजरत की नात सुनाओ। हुण तोलियो तनकड़ी रख के ओ बाबू तालिब तू कितना बड़ा जना है
कि सहाबा के मजमे में जिसकी नात तूने लिखी उन नबियों का इमाम खुद कह रहा है और कौन है जेड़ा अबू तालिब दी नात में तो सुनावे। हाय 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 हाय, यहाँ पीर साहब कहते हैं मुझे आला हजरत की नात सुनाओ, तो नात कौन पढ़ता है? कभी उस्मान कादरी पढ़ता है, कभी वो ज़ुहैब पढ़ता है, कभी गुलाम मुहिउद्दीन पढ़ते हैं, कभी हनीफ कुरैशी पढ़ता है कि ये नात है, ये नात आला हजरत ने लिखी है। है आज कि नात लिखने वाला नात लिखने वाला अबू तालिब, पढ़ने वाला मौलाए कायनात हजरत अली अल मुर्तजा और डिमांड करने वाला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुम सजना परेशान बैठा है यार, पता नहीं क्या मसला है, कुछ समझ नहीं आनी। काफी देर ये परेशान है, तवज्जो मेरे ते रखना ते तुसी इथे आओ ना जी, इथे सामने बिल्कुल ही मजमे चकाया ने आगे आओ या नकाश कदे सुभान अल्लाह का रखना ते तू ही गूंगा है तो फिर छोड़ दे, इथे आओ यार मजा आएगा। चूंकि हम रुखे खतीब नहीं है ना, कमेंट्री लेना है तो चढ़कर जने हो पुत्रो जे फिर कमेंट्री का नहीं है, बंदा साल आके बोलते तो तुसी नहीं तो जाग के बोल। अच्छा तो खैर बात दूर निकल गई। मैं बात कर रहा था कि अबू तालिब नबी का चचा, अबू तालिब नबी का सना खान, अबू तालिब नबी का मुहाफिज, और आज कितना बड़े नारे लगाते हो उन लोगों के जो 1, 2, 4 साल नबी की नामूस की हिफाजत करते हुए जेल चले जाएं। कहते हैं जी फलाना बुजुर्ग 6 महीने जेल कट्टी, मुहाफिजे नामूसे रिसालत है। तुझे ये जेल जो पाकिस्तान की इन सुपर हिट जेलों में काटी जाए जो कैद 6 महीने की, 9 महीने की याद है, शेब अबी तालिब की जेल याद नहीं है? 3 साल कैसी जेल है, ना कोई आ सकता है, ना कोई जा सकता है, ना ही कोई मुआशी, ना ही कोई रिश्तेदारी, कोई रिश्ता, कोई नाता, कुछ नहीं है। जुर्म क्या है तुम्हारा अबू तालिब? जुर्म क्या है तुम्हारा? तुम्हारे खानदान का जुर्म क्या है जो शेबे भी तालिब में कैद किए गए हो? जवाब आता है मुहम्मदी होना। हुजूर आपने नामूसे रिसालत के लिए जेलें अब काटी हैं, अबू तालिब ने जेलें तब काटी। भाई तवज्जो है कि नहीं है? तो मैं नीचे मुंह पे ना किया करें, चेहरे नीचे फेंकने, ये मुंह दिख करे कटाओ यार, चेहरे तो तले सटना है, कोई मजा नहीं। ये अब मैं जो जुमला आज करने लगा हूं, अब क्या बात कही वही बोलिए बोलिए। हाँ तो अबू तालिब कौन है? फिर बोलो, नबी का चचा। अबू तालिब कौन है? नबी का परवरिश कुनिंदा। अबू तालिब कौन है? नबी का वफादार। अबू तालिब कौन है? नबी का सनाहान। अबू तालिब कौन है? नबी का मुहाफिज। अबू तालिब कौन है? अरे जिसके लिए नबी रोता रहा। नहीं 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 नहीं, मजा फिर भी नहीं आया, मजा नहीं। हाय हाय हाय, मुझे बाबा जी से बड़ा प्यार है। क्यों प्यार है? बाबा जी हुजूर के लिए रोते रहे, और जो बाबा हुजूर के लिए रोए, तुझे उस बाबे से प्यार है तो जिस बाबे के लिए हुजूर रोते रहे। मेहरबानी करो, मेहरबानी करो, अगर गल समझ आ रही है। और तू जिस बाबे के लिए, जो बाबा नबी के लिए रोए, तुझे वो बाबा प्यारा है, तो इसने इसलिए उस बाबे के नारे लगाए हैं कि ये वो बाबा है जिसके लिए। तो बहरहाल हमारी मोहब्बतें, हमारी नफरतें, बैठ जाओ पुत्र नमानी करो नहीं यार। हमारी मोहब्बतें, हमारी नफरतें, हमारा मयार बस बड़ा सीधा सा है। जो नबी का प्यारा वो हमारा प्यारा, जो नबी से दूर वो हमसे दूर,
जिसके दिल में नबी का इश्क, हमारे दिल में उसका इश्क, जिसके लिए नबी का प्यार, उसके लिए हमारा प्यार, जिसके लिए नबी की इज्जत, उसके लिए हमारी इज्जत, तवज्जो, उसके लिए हमारे दिल में इज्जत, हम उसकी इज्जत करेंगे। और जो नबी से दूर वो हमसे दूर, जो नबी का दुश्मन वो हमारा दुश्मन, जो नबी का सजन वो हमारा सजन। अब दिल पे हाथ रख के बता, पूरी जिंदगी अबू तालिब ने नबी से दुश्मनी निभाई या वफा निभाई है? हिम्मत कर। तो खैर बात दूर चली गई। मैं ये कह रहा था कि मैं आज की इस तकरीब में कोशिश करूंगा कि 3 शादियों का जिक्र करूं। यार मेहरबानी करें ना। एक शादी वो कि जिसमें निकाह आसमानों के रब ने पढ़वाया, दूसरी शादी वो कि जिसमें निकाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का हुआ, और तीसरी शादी वो जिसमें निकाह खुद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने पढ़वाया। यानी एक शादी में निकाह पढ़ाने वाला अल्लाह, जिसका निकाह हो रहा है वो नबी, और नबी भी कौन? पहला नबी। नबी भी कौन? तवज्जो, आदम नबी। नबी भी कौन? नबियों का बाबा यानी वालिद। सारे अंबिया जिसकी औलाद में से, सारी इंसानियत जिसकी औलाद में से। गोया मुझे कहने दो कि जो पहली शादी हुई कायनात में, मैं उस पहली शादी के तज़किरे, फिर मैं एक ऐसी शादी जो कायनात के अंदर मैं समझता हूं सबसे बड़ी शादी, क्या है? सबसे बड़ी शादी है, उसका तज़किरा करूंगा। और तीसरा वो शादी के बतौरे नफा कायनात में सबसे बड़ी शादी। आया मजा नहीं आया? चलो मैं इसको डिस्क्लोज कर देता हूं। मेरा मूड ये है कि मैं तज़किरा करूंगा हजरत आदम की शादी का, और मैं तज़किरा करूंगा रसूलुल्लाह की शादी का, और मैं तज़किरा करूंगा मौला अली की शादी का। तो मैंने जो कहा है ना कि बतौरे नफा कायनात में सबसे बड़ी शादी, और एक जिस शादी के बाद औलाद में हसन हो, हुसैन हो, ज़ैनब हो, और जिस आगे खानदान में कहीं मोहम्मद बाकिर हो, मोहम्मद जाफिर कहीं जाफिर सादिक हो, कहीं मूसा काजिम हो, अली रजा हो, मोहम्मद तकी हो, अली नकी हो, हसनुल अस्करी हो, मोहम्मद महदी हो, अब्दुल कादिर जीलानी हो, मेहर अली गोलड़वी हो, सैयद अली अल हजवेरी हो, मोइनुद्दीन चिश्ती हो। अरे 4 तांगे आलम, जिस शादी का रंग कायनात में ऐसा कि इस्लाम की रगों में जिस शादी के वजह से पैदा होने वालों का खून मौजूद है, उनके खून की वजह से इस्लाम को कुव्वत मिली है। मैं हैरान हूं। हजरत मैंने एक दफा कह दिया कि इस्लाम को जिंदा किया करबला में। कहते हैं जी ये क्या पहले मुर्दा था? तो फिर वही खतीब साहब ठीक 1 महीने के बाद पिंडी आए। वो कहने लगे गौस पाक का लक़ब है मुहियुद्दीन, दीन को जिंदा करने वाला। मैंने कहा पहले मरियासी हो ना जिंदा कीता है। इस आखते ने के तीवा चूंटियां मानने पे आओ तो कहते हो कायनात में कब्जा अब्दुल कादिर जिलानी का है। और जालिमा, अब्दुल कादिर जिलानी इतना बड़ा है तो ये कभी नहीं सोचा कि उसका दादा अली कितना बड़ा होगा। बाकी मैं यहां इस्तदलाल क्या से ओला के जरिए से कर रहा हूं। हाय हाय, मुझे गौस पाक की अजमतों, उनकी शानों पर कोई शक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी तो रग रग में गौस पाक का प्यार है। हमारी तो दिल की धड़कनों में अब्दुल कादिर।
हम तो ये अपनी सादत समझते हैं, पढ़ रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, कहते रहेंगे कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंची ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। बोलो ऊंची ऊंचों के सरों से कदम। नबवी मी, हाय हाय नबवी मी, अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, हसनी फूल हुसैनी है महकना। हाय हाय हसनी फूल हुसैनी है महकना। नबवी खूर, नबवी खूर, अलवी मादिल, हसनी चांद हुसैनी है तजल्ला तेरा। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला। मैं अब्दुल कादिर जीलानी की इज्जत और अजमत पे कुर्बान। अभी किबला शाह जी मुलाकात में बयान फरमा रहे थे, और जनाब सुलेमान नबी के उम्मत का वली आसिफ बिन बरखिया इतनी पावर वाला कि जब चैलेंज हुआ, जरूरत पड़ी, अल्लाह के नबी ने फरमाया कौन है जो मलका बिल्कीस के तख्त को उसके आने से पहले उठाकर मेरे कदमों में लेके आए। काला इफरीतुम मिनल जिन, काला इफरीतुम मिनल जिन्ने, जिन्नों में से एक बड़ा जिन बोला, इफरीत बोला, कहने लगा अना आती कभी कबला अन तकूम मिन मकामिक, मैं आपकी मजलिस खत्म करने से पहले उसे उठा कर ले आऊंगा। लेकिन इधर से सियाके कलाम बता रहा है, नबी पाक हजरत सैयदना सुलेमान ने इनकार किया होगा, इससे भी जल्दी लाने के लिए इसरार किया होगा। अब कुरान बयान करता है क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अनाती कबिही क़ब्ला अन यरतद्दा इलैका तर्फु। वो बंदा बोला जिसके पास कुरान का इल्म, किताब का इल्म था, कहने लगा मैं उस तख्त को आपकी नजर झपकने से पहले उठा के ले आऊंगा। ये सिर्फ दावा ही नहीं है, बल्कि कुरान कहता है जनाबे सुलेमान ने पलट के देखा, तख्त वहां पर मौजूद था, पढ़ लिया हादा मिन फज़्ल रब्बी, ये मुझ पर मेरे रब का थोड़ा सा फजल है। जुमला बोला का मजा आने लगा, ये मुझ पर मेरे रब का, ना 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 लफ्ज पूरा बोलो ना, जो मैंने बोले वो बोले, मुझ पर मेरे रब का थोड़ा सा फजल है। मिन फजल रब्बी, मिन तबईज़िया है, जिसका मतलब है ये मुझ पर मेरे रब का थोड़ा सा फजल है। अब थोड़ा सा फजल सुलेमान नबी पर कमाल उम्मती दिखा रहा है, कमाल वली दिखा रहा है। मलका बिल्कीस के तख्त को जो बड़ा था, मुजस्समत और मुसाफत में भी दूर था, उसे आंख झपकने से पहले उठा के ला रहा है। ये थोड़ा सा फजल नबी पर शान दिखा रहा है वली। तो फिर मुझे कहने दे, जिस नबी पर थोड़ा सा फजल है,
उस नबी की उम्मत के वली का रंग ये है। अब उस नबी की बात बता कि जिसके लिए मेरा रब फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुल तअलम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। तो थोड़े से फजल का रंग वो है। तो जिस नबी पर अल्लाह का फजल अजीम है, उस नबी की उम्मत के वलियों के सरदार अब्दुल कादिर जीलानी का तसर्रुफ कितना होगा। मैं फिर कहने लगा हूं दोस्ताने गिरामी, हमें हरगिज़ जनाबे गौसे पाक के फजाइल और कमाल से इनकार नहीं। हम तो अपने उन लोगों को समझाना चाहते हैं कि जो गौस पाक के लिए तसर्रुफ भी मानते हो, ताकत भी मानते हो, शान भी मानते हो, पावर भी मानते हो, अगर उनकी शाने बयान करो तो कोई फर्क नहीं, बंदा सुन्नी ही रहता है। तो खुद फैसला करो कि उनकी जद मौला अली की शान कितनी होगी। और अगर बंदा अली अली करे तो फिर सुन्नियों से क्यों निकल जाता है। मैं मुरीद हाँ अली दा, इसकी आवाज खोला करो, आवाज आनी चाहिए। मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा अली है, मेरे पीर दा सवाली, दुनिया दा हर वली ये मैं मुरीद हाँ। मीए गल अजा तक समझ नहीं आई। कोड़ियां ना मैच होवे, ताड़ियां भी मारो, लुडियां भी पाओ, ते बाबा 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 भी करो। कुत्तियां दा पैड़ होवे, उथे बुढ़ी चिट दाड़िए जाके डांसा करो, ते कोई रोला नहीं। पर मस्जिद विच मौलवी साहब आखन सुभान अल्लाह बोलो, ते ना तुहाडे मुंह हल देन ते ना तुहाडे सिर हल देन। पता नहीं मैनू ए गल समझ नहीं आई। उथे नचना कुदना ओदे ते शर्म कोई नहीं, नबी दे जिक्र ते सुभान अल्लाह आखन ते ना जाने क्यों शर्म है। हुण भी फिर जेड़ा ना करे ते फिर मैं उस की आखा उच्चियां बोलो सुभान अल्लाह, फिर मिल के आंखों ना जरा मैं मुरीद हाँ। मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा। बेस बंद करो यार, वॉइस खोलो। मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा अली ये, मेरे पीर दा सवाली, दुनिया दा हर वली ये मैं मुरीद हाँ। दोस्ताने गिरामी, मैं बात कर रहा था पहली शादी की। ये पहली शादी मैं बताना ये चाह रहा हूं कि शादियों के मौके पर आमना के लाल, ज़हरा के बाबा के कसीदे, उनका जिक्र, उनके मिलाद की महफिल, ये नई कहानी, ये नया काम नहीं है, बल्कि ये जो पहली शादी कायनात में हुई है उसमें भी मेरे नबी का जिक्र था। जो बड़ी शादी हुई है उसमें भी मेरे नबी का जिक्र था। जो आसमानों पर शादी हुई है उसमें भी नबी का जिक्र था। इसलिए असली शादी होती ही वही है, कामयाब शादी होती ही वही है कि जिस शादी में अल्लाह की हम्द हो, नबी की नात हो। जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह करीम ने आपकी बाई पसली से हजरत सैयदा हव्वा की तख्लीक फरमाई। जनाबे आदम ने उन्हें अपने सामने मौजूद पाया,
जनाबी आदम के दिल में अल्लाह करीम ने हजरत हव्वा की उल्फत और मोहब्बत डाली। जनाबे आदम ने इन्हें जब अपने सामने देखा, इन्हें छूना चाह, मालिक की तरफ से हुक्म हुआ ना ना उस वक्त तक छू नहीं सकते जब तक के महर अदा न कर दो। अर्ज की मौला महर क्या है? शिया सुन्नी वहाबी तमाम मकाते बेफिक्र। तो मालिक की तरफ से जवाब आया फसल्ले अला हबीबी मोहम्मद, मेरे महबूब मोहम्मद पे दुरूद पढ़, यही महर है। तकरीब निकाह की इंसानों में और कोई भी नहीं, सिर्फ दूल्हा दुल्हन है। अब निकाह खान कोई भी नहीं, गवाह कोई भी नहीं। गवाहियों के लिए आसमानी फरिश्ते गए और निकाह करवाने वाला रब है। मारते करने वाला कायनात का रब है। और जो चीज महर तय हो रही है वो तेरे मेरे नबी पर दरूदो सलाम है। अब इसमें इख्तिलाफ है, जनाबे आदम ने कितनी बार दुरूद पढ़ा? 3 बारी पढ़े, 10 बारी पढ़े, 18 बारी पढ़े, 9 बारी पढ़े। ये इख्तिलाफ जरूर है, लेकिन ये कोई इख्तिलाफ नहीं है कि महर मेरे नबी हजरत आदम के निकाह का महर मेरे नबी पर दरूदो सलाम पढ़ना है। तो फिर मुझे कहने दे, अभी इंसानियत का आगाज होने लगा है। निकाह पहले जोड़े का बाद में हुआ है। मेरे तेरे नबी के जिक्र की महफिल पहले से सजी। खुदा है जाकिर मेरे नबी का, खुदा है जाकिर मेरे नबी का, ये जिक्र उनका खत्म न होगा। अज़ल से महफिल मेरे नबी की सजी हुई है, सजी रहेगी। मिलके सरे पढ़ लो, अज़ल से महफिल मेरे नबी की। अब कायनात के सबसे बड़े निकाह की बात करने लगा हूं। ये निकाह किसका है? दूल्हा ज़हरा का बाबा है, दुल्हन मलिकतुल अरब सय्यदा खदीजतुल कुबरा है। और यहां एक जुमला ज़हन में रखो, उस्मान की शादी हुई, रिश्ता तकन कौन गया होना है? अम्मी अब्बा। हुण दिल तो जरा मैनू जवाब दवो, दिल से जवाब सोच के देना है कि क्या इसकी अम्मी अब्बे ने कैसी कुड़ी चुनी होगी, ऐबों वाली? अला चलो यार ऐसा छो, काशिफ निकाह हो गया ना, शादी हो, इसकी बीवी, इसकी मां ने रिश्ता ढूंढा, इनके बाबा ने रिश्ता ढूंढा। अब सवाल ये है कि क्या सोच के ढूंढा होगा कि कैसी औरत होनी चाहिए? यकीनन हर बाप चाहता है मेरे पुत्र दे निकाह विच आवन वाली बा किरदार भी होवे, बा हया भी होवे, बा कमाल भी होवे, बा इख्तियार भी होवे। कोई बाप ये कभी भी पसंद नहीं कर सकता कि उसके बेटे के निकाह में कोई गंदी मंदी औरत आ जाए। लेकिन इसके बावजूद वालिदैन की एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल खिलाफ मामला हो जाता है। पहले 5-7 साल दुल्हन बड़ी अच्छी रहती है, पर न जावन कोई आते ने जादू हो गया, कोई आने ने ससुराल दियां गल्लां विच आ गई है। कोई कहते हैं उदू ही भावी सुन पट्टी पढ़ाई सू, कोई कहते हैं महल्ले दियां कुड़ियां ने खराब कर दी है। पर पहले ठीक थी, अब खराब हो गई है। सानू पता नहीं सी, वरना पुत्र दा ब्याह न करवांदे। हुण सुनी जरा, ए रिश्ता हो रहा है ते रिश्ता करावन वाला ओ है जेड़ा अज़ल दियां भी जानदा है, अबद दियां भी।
अब खुद गौर कर, उस मालिक ने जो रिश्ता पसंद किया होगा, उस रिश्ते में तहारत कितनी होगी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसकी वजह यह है कि मेरे नबी की जिंदगी के हर मामले का जिम्मेदार अल्लाह। हाँ जी, कौन है बोलो? अल्लाह। वो रब कभी भी गवारा नहीं कर सकता कि कोई गंदी मंदी औरत मेरे यार के जिंदगी में आए, मेरे यार के हरम के अंदर आ जाए। यकीनन रब ने जेड़े रिश्ते करवाए ने, चुन चुन के करवाए ने, चुन चुन के करवाए ने। इस वास्ते असा ईमान वाले दी, साडे ईमान वालों सुन्नियों की ये एतकादी ये मजबूरी है कि असी कहते हैं नबी दियां बीवियां मोमिना दियां मावां ने ते पाक ने। ओलिया जेड़ा बोला फिर मैं क्या आखसा, बोलो मावा पाक ने। बाकियों और औरतों पे क्यास ना करें, उधरों छिकी उधर तुरी, इंज नहीं। नबी पाक का ये कमाल है, हुजूर का, ये हुजूर का खासा है कि मेरे नबी पाक की जिंदगी की हर हर चीज को अल्लाह ने चुना। ओले बोले लिहाजा सुन्नी सारे बोलो, मेरे नबी दे अकद विच आवन वालियां नबी दियां बीवियां मोमना दियां मावां ने ते चुनियां हुईयां कुड़ियां ने, चुनियां हुईयां हस्तियां ने। ओलिया 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 इन्हां विचों किसे बीवी ने मेरे नबी पाक साहिबे लोलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल 10 साल गुजारे ने, किसे ने 15 साल गुजारे ने, किसे ने 20 साल गुजारे ने। असी कहने जिस 10 साल गुजारे वो भी इंतखाब अल्लाह दा, जिसने 20 साल गुजारे वो भी इंतखाब अल्लाह दा। हम सुन्नी लंबी बहसों में पढ़ते ही नहीं है। हमारा तो ये नजरिया है नबी जिस बकरी का दूध भी पीवे और असल दे फैसले ने और रब का चुनाव है। नबी जिस मां का दूध पीवे और रब का चुनाव है, अजल दे फैसले ने। नबी इधर इधर सामने इधर, नबी शाहजी के इम्तियाज शाहजी कह रहे सन, नबी जिस घर में बकरी का दूध पिए चंद मिनट रहे, चंद घंटे गुजारे, इंतखाब रब का है। ते खुद गौर करो और जे जिथे जेड़े जिड़ियां 10 साल नबी दे घर गुजारन ओ इंतखाब रब दा है। ते जिस दे घर विच नबी 40 साल गुजारे मन लवो ना, ओ भी इंतखाब, उचिया बोलो, ओ भी इंतखाब रब दाए। पता लग्या मुल्ला जी तुसी कदी चाचे दे घर रह के कहंदे हो अब मेरे कोल पैसे घट सन, चाचे दे घर रह के स्कूल पढ़िया है। फैसला किस कीता सी? अब्बे ते चाचे मिल के कीता सी। पता चलिया ए जेड़े तुसी मदरसे विच गए हो ए अब्बे दा फैसला है, ए जेड़े तुसी कॉलेज गए हो ए चाचे दा फैसला है। ते हुण खुद नाप तोल करो, मेरा नबी जिस अबू तालिब दे घर पलिया बढ़िया है, रब दा फैसला। ते जिवें मेरे नबी दे सहाबी सारे चुने हुए ने, नबी दियां बीवियां सारियां चुनियां हुई ने, नबी दे यार सारे चुने हुए ने, इवें ही नबी दे चचा अबू तालिब भी चुनी हुई हस्ती है। जे शक गई ते आ वो जो चुनी हुई खदीजतुल कुबरा है, मलिकतुल अरब, 40 साल उम्र है। मेरे नबी की उम्र मुबारक 25 साल 21 साल। नवी गल कुरैशी साहब जी, कई अकवाल है, कई किताबों जो कोई निकी जी गल बिना फलानी किताब में लिखा है। हजरत साहब ये आम से जो मदरसे में 10 दिन भी लगा के आते हैं ना, उसको भी पता होता है
हर किताब की लिखी हुई बात अकीदा और नजरिया नहीं बनती। किताबों में तारीखी हवाले से कई अकवाल मिलते हैं। किताबों में तो यह भी लिखा है कि नबी पाक की विलादत 10 मुहर्रम को हुई है, यह भी लिखा है 2 मुहर्रम को हुई है, 2 रबीउल अव्वल को हुई है, यह भी लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम की विलादत 9 रबीउल अव्वल को हुई है। अब तुसी 12 ते क्यों खलते हो? वापस सारे हो बाकियों आते हो, भाभी हो गए, भाभी हो गए। जमहूर का नजरिया ये है, जमहूर की रिवायात ये है कि 12 रबीउल अव्वल को हुई, लिहाजा 2 रबीउल अव्वल, 9 रबीउल अव्वल, 18 रबीउल अव्वल, 17 रबीउल अव्वल, और सारे अकवाल मरजू हैं और राजे कौल 12 रबीउल अव्वल का है। इसी पे उम्मत का अमल है। इसी तरह किताबों में अकवाल बहुत से होते हैं, लेकिन जिसको तलक्की बिल कबूल उम्मत होता है, जिसे उम्मत कबूल करती है, उसी को बयान किया जाता है। इस किस्म के शैतान किस्म के मौलवी अब पैदा हो गए, किताबों में लिखे हुए अकवाल को बयान करके लोगों के नजरिए खराब करते हैं। वो बदबख्त हैं जो कहते हैं कि जी करबला में तो पानी खत्म ही नहीं हुआ था, क्योंकि फलानी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि 10 मुहर्रम को हुजूर ने सुबह उठकर गुस्ल किया। हुजूर ने यानी कि इमाम हुसैन ने, इमाम पाक ने उठकर क्या किया? 10 मुहर्रम की सुबह सुबह को उठकर गुस्ल किया। ओ जी फिर अल्लाह की राह में कुर्बान होने को खुद गुस्ल किया, मसवाक किया, सुरमा लगाया, तैयार हो गए अल्लाह की राह में जाने के लिए। तानू समझ नहीं आई? इस पलीत ने बजायर क्या कीते, ए जी तैयार हो गए। ए दूजे लफ्ज़ वो जो उनकी मजलूमियत थी कि खानदान के लिए पानी बंद हुआ था, उसको ये जुमले लिखकर खत्म कर दिया। हालांकि उसी किताबों बल्कि इस पर उम्मत का तकरीबन जमहूर की राय ये है कि पानी बंद था। पानी क्या था? बंद था। ये खानदान नबुव्वत प्यासे शहीद किया गया। तो हुण एक कौल अगर लभे ते बंदा कहे जी ऐसे भी था, तो फिर मैं तेनू दसना सरकार की उम्र मुबारक 21 साल भी लिखी हुई है, शादी के वक्त 23 साल भी लिखी हुई है, 20 साल का कौल भी है, 25 साल का कौल भी है, 30 साल का कौल भी है। हुण 10 गल कर नहीं, वो तो है, पर उम्र मुबारक के ज्यादातर की राय जमहूर का कौल है कि उम्र 25 थी। है तो सही ना कौल? हुण बता के नहीं जी ये 25 की गल है, नहीं है, 20 साल भी फलानी जाई लिखे हुए अकवाल लिखे होते। अकवाल हर मामले में कई कई मुख्तलिफ अकवाल होते हैं। तो लेकिन अब जो आपको बात समझ आई तो अब सुनिए। मेरे नबी मुबारक नबी मुकर्रम की उम्र मुबारक 25 बरस है। जनाबे हजरत खदीजा की उम्र बोले हो यार 40 बरस गए। जनाबे हजरत खदीजा की उम्र 40 बरस। हजरत नबी पाक की उम्र मुबारक 25 बरस है। हजरत खदीजा का एक काफिला तिजारत का मुल्क शाम जाता है। मेरे नबी पाक उस काफिले में इनके हजरत खदीजा के नुमाइंदे यानी वकील माल बेचने के लिए उनके वकील बन के जाते हैं। यानी हजरत खदीजा इन्हें माल देकर बेचती हैं। मेरा नबी जाकर वो सारा माल फरोख्त करते हैं। हजरत खदीजा अपने एक गुलाम को साथ बेचती है, कहती है इस मक्के के अंदर मोहम्मद जैसा प्यारा, इन जैसा बाखलाको बाकिरदार पहले कोई भी मेरी नजर में नहीं आया, पर चल तू जरा चेक कर कैसे इनके मामलात हैं। वापस आकर गुलाम कहता है सैयदा इतनी दयानतदारी मैंने किसी और में नहीं देखी है। चुनाचे हजरत खदीजा की तरफ से मेरे नबी को पैगाम निकाह मिलता है। मेरे आका अपने शफीक चचा हजरत अबू तालिब को बताते हैं। फिर ये माम मुलाकातें होती हैं। फिर मेरे नबी की बारात आती है। मलिकतुल अरब सैयदा खदीजतुल कुबरा के घर में मेरे नबी पाक की बारात आती है। उस वक्त के रिवाज के मुताबिक निकाह के खुतबे 2 हैं। क्या होते थे? ये भी नवी गल समझ आई है। निकाह के खुतबे 2 होते थे।
जिनमें एक तरफ से लड़की की तरफ से कोई बंदा खड़ा होकर खुतबा पढ़ता था, फिर लड़के की तरफ से खड़ा होकर खुतबा पढ़ा जाता था। जब ये जिरगा बैठा, हजरत खदीजा की तरफ से खुतबा पढ़ने वालों ने उनके खानदान के बड़ों में से एक बड़ा उठा, उसने अपनी खानदानी अजमत और शौकत का इजहार किया, बताया कि सैयदा खदीजा कितनी बड़ी है, खानदान कितना बड़ा है, माल दौलत कितना है, बाकी मामलात कितने हैं। इधर मेरा नबी दूल्हा है, अब इस दूल्हे की तरफ से खुतबे निकाह पढ़ने के लिए मेरे नबी के निकाह खान जनाबी अबू तालिब खड़े हो गए। दोस्तों की ख्वाहिश थी कि मैं वो खुतबा पढ़ के सुना दूं ताकि ये भी बरकत उस्मान की शादी में आ जाए कि इसकी शादी की खुशी में जो मिलाद की महफिल सजी है उसमें खुतबा नबी की शादी वाला पढ़ दिया जाए। हजरत सैयदना अबू तालिब खड़े हुए और खुतबा पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व ज़र'i इस्माईल व तहदई मअद व उन्सुरि मुदर व जअलना खदनत बैतिही व सफ़्फ़ास हरमिही व जअल लना बैतन महजूजा व हरमन आमिना व जअलना अल-हुक्काम अलन-नास सुम्मा इन्ना इब्न अखी आजा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। दोस्तान गिरामी, जरा खुतबे का तर्जमा सुन लो, फिर अगे जी उन्होंने खुतबे विच मेरे नबी दी नात पढ़ी है वो भी मैं तर्जमा करांगा। हजरत अबू तालिब ने खुतबा पढ़िया है, मौलवियां दे बकोल काफिर ने खुतबा पढ़िया है, नबी दा खुतबा पढ़िया है। इधर वजने हो, काफिर ने खुतबा पढ़ा है, नबी की शादी का खुतबा पढ़ा है। एक बड़ा अजीब काफिर है, खुतबे दा आगाज अल्हम्दुलिल्लाह नाल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें ज़ुर्रियत इब्राहीम में से रखा है, इस्माइल की खेती में से, तहदए माद, माद की नस्ल से, व उन्सुर मुदर, मुदर की असल से, व जअलना खदनत बैती, और उसने हमें अपने घर का पासबान बनाया है, और सफ़्फ़ास हरमिही, और अपने हरम का मुंतजिम बनाया है, वो जअल लना बैतन महजूजा, हमें इधर हुए हमें वो घर दिया है जिस घर का हज किया जाता है, वो हरम दिया है, वो हरमन आमिना जिसको हरम अमन कहा गया है, यानी अमन वाला हरम हमें अता किया है। वो जअलनल हुक्काम अलन्ना से, हमें लोगों पर उस रब ने हुक्मरान फैसले करने वाला बनाया है। सुम्मा फिर इन्ना इब्ना अखी आजा मोहम्मद, और फिर ये जो मेरे भाई का लड़का, भाई का बेटा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ला यूज़नो बिरजुलिन इल्ला रजह बिही, इस नल जिस बंदे दा दिल करता है जोड़ मिलाओ, नाप करो, तोलो, इसका मुकाबला करवाओ, और जिससे भी मुकाबला करवाओगे मेरा मोहम्मद भारी नजर आएगा। आज अबू तालिब के खिलाफ ज्यादातर ओही मौलवी ने जेड़े कहते ने नबी साडे जिया, इन्हों दर्द एवे कि ए अकीदा कि नबी बेमिसलो बेमिसाल है। ए मौलवियां नू बाद विच पता चले आए, निकाह दे खुतबे विच अबू तालिब पहले पढ़िया है। मजा ही नहीं आया यार, मजा नहीं। आज कहते हो, सारे कहते हो कि आप सातों नो जहां में नजर आया ही नहीं, आप सातों नो जहां में
कि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, आप सातों नौ जहां में। मुझे वक्त के एहसास है, मैं तकरीर बिल्कुल मुख्तसर करने लगा हूं, बस मैं थोड़ा पैगाम ते पूरा दे देवा। मौलवी जी एक किथों लिखिया ने आप साथ दोनों जहां में, नजर आया ही नहीं। हमारा कीदा है कुरान में मौजूद, हदीस में मौजूद है, ते दसो जरा तुहानू ते गल्लां कुरान पढ़ के पता लगियां ने, ते जेड़ा कुरान नाज़िल होने तो पहले कह रहा है मुहम्मद बेमिसाल है, मुहम्मद बेमिसाल है, ते दसो ओ किथे दियां गल्लां कर रहा है। तुसी भी वड्डे नात खान हो, पर अबू तालिब ओ नात खान है जेड़ा अद्दू मेरे नबी नू बेमिसाल ते बेमिसाल कह रहा है कि हजा कुरान नाज़िल होया ही नहीं है, जिब्रील आयत लेके आए ही नहीं ने। दिल कर रसुलो फद्दलना बादहुम अला बाद, ए उतरिया ही नहीं है। दिल कर रसुलो फद्दलना बादहुम अला बाद, इन्ना आतैना कल कौसर, ए उतरिया ही नहीं है। इन्ना अरसलना का शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ए जा आयतन लथियां ही नहीं है यार। ए हुण जागो ना चंद मिनट रहने मेरी तकरीर है। ए थकावट दी अलामत, ए थकावट दी अलामत है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए आयता अजा तिलावत हुई ही नहीं ने। ए कौन है कि जेड़ा ओ उस जिरगे विच भी कह रहा है ए मेरा प्यारा मुहम्मद है, ला यूज़न बिरजुलिन इल्ला रजाबिही, और जिस बंदे नाल दिल करदा है। तकरीर मेरी होए, जिस नाल दिल करे वजन कर लवो मेरे मोहम्मद दा, जोड़ मिला लवो मेरे मोहम्मद दा। दुनिया विच कोई जमिया ही नहीं जेड़ा मेरे मोहम्मद दे जोड़ दा होवे। उचिया यार, ते चूंकि पहले खुतबे विच कहा गया सी कि मेरी प्यारी खदीजा है जिन्हां दे कोल इतना माल है, इतना माल है, इतना माल है। ते हुण आपने जवाब दिता, आपने फरमाया वा इनका नफिल माल कुल्ला, अगरचे मेरे प्यारे मोहम्मद को ज़ाहिरी सोने चांदियां घट ने। व इन्नल माला ज़िल्लुन ज़ाइलुन व अमरुन हाइलुन, ए माल चीज ही केवे, ए ते टल जाने वाला साया है कि हुण इत्थे वे, हुण वड्डा है, थोड़ी देर छोटा ते फिर बिल्कुल ही मुक गया है। मेरा मोहम्मद ते ओ है कि जिस दियां शाना न मुक्कण वालियां न मिटण वालियां। ओ सजनों ए खुतबा हो रहा है ते ए खुतबा काफर जना पढ़ रहे बकौल मौलवियां दे। वो तुहाडे अकीदे नूं मैं की कवां, और इतना ते ख्याल कर लवो मैं ईमान कुफर दियां पैसा विच तुहानूं नहीं उलझाना चाहता। मैं ते कहना वा इस जने दियां सोचां नूं की कहोगे कि जेड़ा उस उम्र विच भी मेरे नबी नूं बेमिसल भी कह रहा है, मिसाल भी कह रहा है। अज जिन्हां दे बारे विच असीं कहंदे हां कि तू शागे खुबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल। अब आगे क्या है? व मुहम्मदुन कद अरफ्तुम कराबतहु, तानू पता है ते हुण निकाए
वक़द बज़ल लहा मिन सुदाक़े मा आजलू आजलू इसना अशरा उक़िया ज़हबन ते हुण ने कहा और आए 12 औकिया सोना मैं महर मुकर्रर कर रहा हूं। हुण आपे जरा दिल ते हाथ रख के दसो नबी दे खुतबे वास्ते अल्लाह ताला नू जिस अल्लाह ने नबी दे पैदाइश वास्ते मक्का चुनिया रहम मुबारक उन्हां दे कोई गल समझ आई है तुहानू कि नहीं आई? हाँ तो कल मत मेरी वीडियो इतनी जी कट के आपको लो जी नीर कुरैशी सुन हजरत अबू तालिब का फराग छोड़े। ये मैं इनकारी जुमला बोल रहा हूं जिसका मतलब ये है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला महबूब का निकाह उससे पढ़वाए। इसलिए वो बात इसके शेर से आगे चली गई तो फिर आगे ही चली गई। ये पहली शादी हुई है कायनात में। अब इस शादी में जिसका निकाह खान अबू तालिब, जिसका निकाह खान अबू तालिब, जिसका दूल्हा मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिसकी दुल्हन खदीजतुल कुबरा। अब मालूम है कि इस निकाह के बदले में जो अल्लाह ने नफा अता किया, वो जो औलाद अता की, वो कौन है? सैयदा तैयबा हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा, सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुकैया, सैयदा उम्मे कुलसूम। फिर मेरे नबी पाक के बेटे अल्लाह अकबर। इन कायनात आलम के अंदर वो जो निकाह हुआ उसके बदले में जो अल्लाह ताला ने मेरे नबी को बेटी अता फरमाई। फरमाया अल्लाह ताला, ये भी अल्लाह की हिकमत है, बाकी बेटियों की औलाद जिंदा नहीं रही, हजरत सैयदा ज़हरा पाक की औलाद मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने हर नबी की जुर्रियत उसकी अपनी पुश्त में रखी। मेरी जुर्रियत अली बिन अबी तालिब की पुश्त में रखी। अब जो अली और ज़हरा की औलाद है वही मुझ मोहम्मद की औलाद है। ये खासा है मेरे नबी का। बोलो बोलो, ये क्या है? खासा वो चीज होती है जो क्यास में नहीं आता, यानी उस पर क्यास नहीं कर सकते, वो खासा होता है। जैसे बाकी सारे 4 शादियां कर सकते हैं, हुजूर ने 11 शादियां की, ये हुजूर का खासा है। यानी अब ये कोई नहीं कह सकता नबी पाक ने 11 की तो मैं भी करांगा, ये नहीं कह सकता। क्यों? अल्लाह ने कुरान में वादे पाबंदी लगाई है कि तुम सिर्फ कितनी कर सकते हो? 4। नबी के लिए कोई याद नहीं है। सुभान अल्लाह की आवाज आती रहे। नबी के लिए कोई याद नहीं है। मेरे और आपके लिए ज़कात फर्ज है, नबी के लिए ज़कात फर्ज नहीं है। इसकी भी बड़े राज है। वजह पता है क्या है? पहली बात तो ये कि नबी के पास माल जमा होता ही नहीं है। दूसरी बात ये कि ज़कात बंदा गुलामों को नहीं दे सकता, और ये सारी कायनात है ही नबी की गुलामी में। यार सुभान अल्लाह की आवाज। तो मेरे नबी पाक साहिब लौलाक पर अब ये उनका खासा है, अल्लाह ताला की हिकमत है। हुजूर के लिए तहज्जुद की नमाज फर्ज है, हमारे लिए फर्ज नहीं है। ये नबी पाक का खासा है। अल्लाह अकबर। तो इसी तरह वो जो शादी हुई, उस शादी में से जो अल्लाह ताला ने रहमत और नेमत अता फरमाई, वो सबसे बड़ी नेमत और रहमत इन्ना आतैना कल कौसर। जिस नेमत का जिक्र इस कौसर की कसरत में है, और ये कौसर की कसरत कौन सी है? मुफस्सिरीन ने तर्जमा किया इन्ना, बस तर्जमा करके बात को खत्म करता हूं। इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक महबूब हमने आपको नहरे कौसर अता की, महबूब हमने आपको हौज़े कौसर अता किया। मेहरबानी, ये कौसर के माने में कर रहा हूं। फिर मान ने कहा कौसर कसरत से फौल के वजन पे मुबालगे कसी गए। ए महबूब हमने आपको कसरत की कसरत अता कर दी। फिर किसी ने तर्जमा किया आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको कसरत उम्मत अता कर दी। किसी ने तर्जमा किया हमने आपको सहाबा की कसरत अता की, हमने आपको मौजों की कसरत अता की, हमने आपको इल्म की कसरत अता की, हमने आपको हुस्न की कसरत अता की। मेहरबानियां, हमने आपको इख्तियार और ताकत की कसरत अता की, हमने आपको पावर की कसरत अता की, हमने आपको शिफात उज़्मा की कसरत अता की।
ये तर्जमे करने वालों में से फिर आखिरी तर्जमा तकरीर इख्तिताम की तरफ, इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको फातिमा अता कर दिया। हाय हाय, महबूब हमने आपको फातिमा अता कर दी है। तो आज क्या ही हसीन मौका है। मोहतरम उस्मान कादरी साहब, उस्मान साहब की शादी के मौके पर उस शादी का जिक्र हुआ और फिर मैं जल्दी से उस आखिरी शादी उसका जिक्र भी कर लूं। अल्लाह अकबर। सैयद ज़हरा पाक, वो नूरे मोहम्मदी की झलक, वो मेरे रसूल की हूबहू तस्वीर, वो मेरे नबी की सूरत, मेरे नबी की हूबहू सीरत। मेरे ते मुलवियों फतवे न लायो। मोमिनों की माँ सैयद आयशा फरमाती हैं, अल्लाह की कसम, फातिमा से बढ़कर हुस्न सूरत में, हुस्न सीरत में, हुस्न किरदार में, चाल ढाल में, बोल चाल, फातिमा से बढ़कर हुजूर के ज्यादा मुशाबे और करीबी कोई नहीं था। मतलब क्या है बीबी पाक का? वो फरमाती हैं, फातिमा मुस्कुराती तो यूं लगता हुजूर मुस्कुरा रहे हो, फातिमा बोलती तो यूं लगता हुजूर बोल रहे, फातिमा चलती तो यूं लगता हुजूर चल रहे। फातिमा के किरदार में रसूलुल्लाह के किरदार की झलक है। सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, मोमिना, मुहैमिना, राकिया, साजिदा, नासिर, मालकाए जन्नते बरी, वारिसाए जन्नतुल फिरदौस, जिगर गोशे मुस्तफा, जोजाए मौला मुर्तजा, उम्मुल हसनैन बिन्ते खैरुल वरा, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा। आपकी तरफ, आपके लिए हुजूर की बारगाह में शादी के पैगाम आता है। बड़े जलीलुल कदर साहबा की तरफ से भी शादी के पैगाम आता है। और ये आजकल का है कि दूल्हा जो है ना, वो रिश्ते की बात नहीं कर सकता। उस अरब के मुआशरे में कोई बात नहीं होती थी, खुद दूल्हा अपनी और दुल्हन और दूल्हा खुद भी बात कर सकते थे। तो खुद साहबा किराम में से जलीलुल कदर साहबा हुजूर से रिश्ते की बात की, क्योंकि हर एक चाहता था कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया था ना कि कुल्लु नसबिन व सहरिन यनक़ति यौमल क़ियामा इल्ला नसबी व सहरी व फी रिवायत सबबी व सहरी, क़यामत वाले दिन सारे रिश्ते खत्म, सारे हस्बी नस्बी ससुराली रिश्ते खत्म, सिवाय मुझ मोहम्मद के ससुराली रिश्तों के और मुझ मोहम्मद के नस्बी रिश्तों के, क्योंकि ये क़यामत को भी नफा भी देंगे और कायम भी रहेंगे। किधर गए वो यजीद किस्म के मुल्ला जो आयतें पढ़ते हैं कि तुम में से बेहतरीन बंदा वो है, वो क्या पढ़ते हैं, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। लिहाजा भाई और क़यामत वाले दिन कोई सैयद, कोई फलाना काम नहीं आएगा। मालूम है मुझे, ये तो तू कह सकता है कोई राजा, कोई पारसी, कोई चौधरी, कोई मलक, कोई पठान, कोई किसी काम नहीं आएगा, लेकिन शट अप, खबरदार के लफ्ज़ सैयद बोले, क्योंकि रसूल की नस मौजूद है। मेरा नबी फरमाते हैं क़यामत को सारे रिश्ते खत्म होंगे सिवाय मेरी रिश्तेदारी के। मेरी ससुराली रिश्तेदारी भी काम देगी और मेरी नस्बी रिश्तेदारी भी काम देगी। जब अल्लाह का रसूल कह रहे हैं तो तू कौन है मुल्ला जो अकल के ढकोसले चलाए? सही सनद हदीसें मौजूद हैं इसमें। सुभान अल्लाह की आवाज है। इतनी बात सबको समझ आई? तो कई साहबा की तरफ से रिश्ते की बात हुई, मेरे नबी पाक ने हमेशा खामोशी इख्तियार की। इधर तक हो, हुजूर चुप कर जाते और ऊपर देखते, गोया बता रहे हो कि फातिमा के मामले में मैं अल्लाह के आर्डर का मुंतजर हूं। एक दिन बज़ में सहाबा सजिए, मेरे नबी पाक खुद मस्जिद में तशरीफ लाए और मेरे नबी पाक ने अपने सहाबी हजरत अनस से फरमाया, अनस लब्बैक या रसूल अल्लाह,
जाओ जो जो तुम्हें मिले उसको कहो मस्जिद में पहुंचो, 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 मस्जिद में पहुंचो। हजरत अनस बिन मालिक जिद रहे हुजूर मसीदी गए ने, मसीदी पहुंचो, हुजूर मसीदी गए ने, 450 के करीब बंदा मसीदी जमा हो गया। अल्लाह का नबी मस्जिद के मिंबर पे बैठ गए। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, ओ लोगो, इतना तो तुम सबको पता है कि मैं रिश्ते देने में भी और रिश्ते लेने में भी खुदा की आर्डर और मर्जी का पाबंद। मैं मर्जी से ना रिश्ता देता हूं और ना मर्जी से रिश्ता लेता हूं। फातिमा के मामले में मैंने अपने अल्लाह पर मामला छोड़ा था। ये लोग अभी जिब्रील मेरे पास मालिक का पैगाम लेकर आया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वे महबूब सहाबा की बज़्म में लोगों में ऐलान कर दे कि मैं रब ने आसमान पर फरिश्तों की मौजूदगी में अली और ज़हरा का निकाह करवा दिया। जो सही है सख्त तरीन रिवायतें उनमें मौजूद है। जब मेरे मौला अली के निकाह की बात हो रही थी, मौला अली वहां पर मौजूद नहीं थे। और ये जो जुमले हैं हदीस के अंदर मौजूद हैं कि हुजूर ने फरमाया, तुम गवाह रहो, मैंने अपनी ज़हरा का निकाह अली से इतने इतने में कर दिया, अगर अली को कबूल हो। कुछ समझा है कि अली कौन है? कहते हैं कि यार तुम अली अली करते हो। मौला अली कहीं से तशरीफ ला रहे थे, साहबा ने कहा तुम्हें पता है तेरे बारे के ऐलान होया की होए? जब मौला अली को पता चला, हिचकियां भर के रोने लगे। या रसूल अल्लाह, जिस चीज को अल्लाह कबूल करे, जिसे आप कबूल करे, उसे अली कैसे कबूल नहीं करे? मुझे कबूल है। ये भी एक निकाह हुआ। अब इस निकाह से जो खैर दुनिया ने देखा, कहीं हसन नजर आते हैं, कहीं हुसैन नजर आते हैं, कहीं सैयदा ज़ैनब नजर आती हैं, कहीं सैयदा उम्मे कुलसूम नजर आती हैं। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा वल वरा है, इसमें हसनैन और फातिमा हैं, इस घराने में शेरे खुदा है। अल्लाह ताला इन पाक हस्तियों के जिक्र के सदके उस्मान भाई की शादी में बरकतें अता फरमाए। इनके तो मैंने पढ़े थे उस वक्त, उसले उठवा है पैसे सटुआ काम ही मुक जाए। चलो जनाब, उन्होंने फरमाइश की है तो मैं पढ़ देना। बाबा जी माजरत में इधर इधर भी करना है। अच्छा जी, तवज्जो जी। तो अल्लाह ताला इस शादी को खाना आबादी बनाए। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि निस्बतों का हया भी है, निस्बतों का पास भी है, निस्बतों का लिहाज भी है उस्मान साहब को। और मैं अंदर बैठा हुआ था तो किबला बाबा जी का कहकर कहते हैं कि साढ़े सारा कुछ हो ही तो जेड़े अपनी डोरियां किसी के हाथ च दे देंदे ने, जेड़ियां गुडियां लोगों ने एक, जिसे कहते हैं ना कि एक ट्रेडिशनल शायर समझे मियां साहब को, यह नहीं पता कि मियां साहब किथे दी गल करदा है। जेड़ियां गुडियां आपे उडियां, जेड़ियां गुडियां आपे उडियां ते ओ चढ़न ना ऊंचाइयां, ओह गुडियां उचियां उडियां, ओ जेड़ी साइयां आप उड़ाया। हाय हाय, दुआ करो अल्लाह ताला ये निस्बतें सलामत रखे, मेरे गौस पाक की निस्बत सलामत रहे, सादात की इज्जत करे, सादात से मोहब्बत करे। यही दुनिया आखिरत में कामयाबी की दलील है। और बाबा जी की तालीमात के मुताबिक नमाज जरूरी है, 5 वक्त की नमाज। ये अपने लिए यानी सर में दर्द होना चाहिए बंदे को कि यार मैंने अभी तक नमाज क्यों नहीं पढ़ी है, उसको एक फिक्र होनी चाहिए। काश कि हम लोग अल्लाह ताला के महबूब के सही तरीके से बताए हुए रास्ते पर चल पड़े। अल्लाह करीम मेरी और आपकी हाजिरी कबूल और मंजूर फरमाए। लगाइए सदा उस्मान दूल्हे होनाक्षी जरम मेरी दूल्हे होके मेरी फरमाइश पूरी हिस्सा पूरी नहीं की थी। मैं एक कोई शेर पढ़ता है, तू शाह खूबा तू जाने जाना,
अल किताब तेरा नाम पर सकी है, नाम पर